जय माँ विश्वम्भरी। हर मनुष्य का जीवन अलग कैसे, ईश्वर ने सभी को एक समान क्यों नहीं बनाया। हर किसी के पास एक जैसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है। क्यों कुछ विकलांग और अन्य सक्षम शरीर वाले हैं, क्यों कुछ गरीब और अन्य अमीर है। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने आदिकाल से ही मनुष्य को परेशान करके रखा है। इस धाम के स्थापक कर्मयोगी धरतीपुत्र श्री महापात्र अक्षर कहते हैं कि तमाम पेड़ पौधों को एक समान और एक ही प्रकार का पानी दिया जाता है, फिर भी गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, मिर्च तीखी और करेला कड़वा क्यों? इसके पीछे का कारण वह पानी नहीं बल्कि वह पौधों के बीज है। हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं उसी प्रकार का पौधा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसके आधार पर ही हमें हमारा जीवन प्राप्त होगा। श्री महापात्र कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। हमारा जीवन, हमारा रूप, हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारे रिश्ते, सब कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। गीता में भी लिखा है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। जितना जिसको भुगतना है उतना उसको बिना किसी विकल्प के भुगतना ही पड़ेगा। परंतु आज सभी यह जानते हैं कि लगभग हर किसी के पास कर्म और कर्म के नियमों का ज्ञान है। इसके बावजूद आज भी मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि कुछ लोग दूसरों से अधिक पीड़ित क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो श्री महापात्र कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने दुख का कारण है। यदि जीवन में आनंदित रहना चाहते हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दर्द और पीड़ा में बहुत अंतर है। दर्द शारीरिक है और पीड़ा मानसिक है। ये खुद के द्वारा निर्मित है। हालांकि आप दर्द का अनुभव करने पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हमेशा ही पीड़ा न सहने का विकल्प चुनने की शक्ति अवश्य है। लेकिन कैसे? तो उसके लिए 9 मोतियों की विचार रूपी माला और 17 वैदिक सद्गुणों का आचरण यही उत्तम उपाय है। आज मनुष्य किसी भी तरह स्वयं के जीवन और मन को दुख पहुंचाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। किसी को नौकरी नहीं मिली तो दुखी है और किसी को नौकरी मिली उन्हें देखकर दुखी है। किसी को कोई संतान नहीं है इसलिए उन्हें कष्ट होता है और किसी के बच्चे हैं और इसलिए वे निरंतर पीड़ा में रहते हैं। इसलिए ये कोई शारीरिक स्थिति नहीं है जो दुख का कारण बनती है। ये वह तरीका है जिससे आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। एक गरीब इंसान 100 रुपए की लॉटरी जीत जाने पर भी बहुत खुश होता है और एक अमीर आदमी जिसके बैंक में करोड़ रुपए पड़े हैं फिर भी वो हमेशा दुखी और उदास रहता है। इसीलिए श्री महापात्र कहते हैं कि खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें बस स्थिति को स्वीकार कर पूरी समझ शक्ति के साथ उसके ऊपर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करनी होगी। हमारे पास कुछ ना होने की बाद भी सब कुछ होगा और सब कुछ बुरा होने की बाद भी जीवन में आनंद होगा। जरूरत है बस नजरिए को बदलने की, सभी स्थिति में सकारात्मकता देखने की। जय माँ विश्वम्भरी।